बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। पीर 12 जनवरी 2026 का आगाज़ होते ही रात के पिछले पहर भारतीय मीडिया ने पाकिस्तान के हवाले से बहुत बड़ा क्लेम किया है, और ना सिर्फ लाइन ऑफ कंट्रोल LOC बल्कि पाकिस्तान और इंडिया के इंटरनेशनल बॉर्डर के हवाले से अब तक का सबसे बड़ा क्लेम। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी और बुनियानो मरसूस की कामयाबी, मई 2025 की जंग के बाद दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि इंडियन मीडिया ने डायरेक्टली पाकिस्तान पर एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम लगाया है। पाकिस्तान के 5 ड्रोन्स मुख्तलिफ जगहों से उड़ान भरकर भारत की सरजमीन में दाखिल होते हैं। पाकिस्तान के ड्रोन्स जो हैं उनके ऊपर भारतीय फौज अपने फायर खोलती है, और इस सब के अंदर पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराने का दावा। इस हवाले से इंडियन मीडिया इस वक्त क्या रिपोर्टिंग कर रहा है, मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। डेवलपिंग स्टोरी है, और साथ ही साथ एक बहुत बड़े फॉल्स फ्लैग की भी तैयारी की जा रही है। और उस फॉल्स फ्लैग की बुनियाद जब से ये पूरा मामला हुआ और मई 2025 की जंग में भारत हारा, उस दिन से लेकर आज के दिन तक, जब से सीज फायर ट्रंप ने अनाउंस किया, उस दिन से लेकर आज के दिन तक इंडिया एक प्रीटेक्स्ट तैयार कर रहा है, एक जवाब तराश रहा है ताकि बड़ी जंग जो है वो लड़ी जा सके। और जारी बात है, ट्रंप का ब्रोकर्ड सीज फायर है, उसे तोड़ने के लिए एक जेन्युइन किस्म का जवाब जो है वो दुनिया को दिखाना पड़ेगा। वो कोई आउट ऑफ द वे जाके या अचानक से कोई इंसिडेंट के ऊपर इंडिया नहीं, बल्कि एक लंबी गेम डालने का मंसूबा है, और उस हवाले से भी इंडियन मीडिया ने पहला पत्ता फेंक दिया है। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले वही दरखास्त, हमारे इस चैनल को भारत, अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कॉमेंट्स करें, और अगर हो सके तो इस वीडियो को मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपने शेयर भी करना है। एनडीटीवी क्या रिपोर्ट कर रहा है? मल्टीपल ड्रोन इंट्रूजन अटेम्प्ट्स रिपोर्टेड नियर लाइन ऑफ कंट्रोल इन जम्मू एंड कश्मीर। ये बेसिकली कह रहे हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है मकबूजा वादी के अक्रॉस, वहां पर मल्टीपल ऐसे इंस्टेंसेस हुए हैं, मल्टीपल ऐसे वाकयात हुए हैं जहां पर ड्रोन्स जो हैं वो इंट्रूड करने, यानी कि भारत के अंदर दाखिल होने की ड्रोन्स जो हैं उन्होंने कोशिश की है। और इस सब के अंदर मैं आपको यह बताऊं कि हिंदुस्तान टाइम्स क्या कह रहा है। हिंदुस्तान टाइम्स कह रहा है कि सस्पेक्टेड पाक ड्रोन सीन होवरिंग ओवर जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर एरियाज, सर्च ऑपरेशंस लॉन्च्ड। ये कहते हैं कि जी कुछ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर आए, लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर को क्रॉस करते हुए, और ये जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि अनआइडेंटिफाइड थे इनिशियली, ये पाकिस्तान की साइड से आए, और फिर इसमें इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम ये बताया गया है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो लॉन्च कर दिया गया। अब एक जानिब तो ये क्लेम आ रहा है, और इंडियन मीडिया जो है वो खुद ये क्लेम सामने ला रहा है कि इंडियन आर्मी जो है उसने पाकिस्तानी ड्रोन के ऊपर फायर खोल दिया है। नौशेरा सेक्टर जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल का जो राजौड़ी का नौशेरा सेक्टर जो है, उसमें इंडियन आर्मी ने पाकिस्तान के ड्रोन के ऊपर, पाकिस्तान की तरफ से मुबैना तौर पर ड्रोन आया, इंडिया की टेरिटरी के अंदर दाखिल हुआ, लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन हुई और इंटरनेशनल बॉर्डर की भी। फिर ये कहते हैं कि LOC राजौड़ी सेक्टर, रिपब्लिक टीवी अर्नब गोस्वामी वाला रिपोर्ट कर रहा है कि इंडियन आर्मी ने इसके ऊपर फायर खोल दिया पाकिस्तान के ड्रोन पर। फिर बेसिकली ये कह रहे हैं कि भाई इंटरनेशनल बॉर्डर और लाइन ऑफ कंट्रोल पर कुल 5 ऐसे वाकयात हैं जिनमें ड्रोन्स को स्पॉट किया गया है, जिनमें ड्रोन्स को ऑब्जर्व किया गया है कि वो इंडियन साइड के ऊपर एंटर हुए। अब इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम, खबर क्या है? खबर यह है जो आ रही है हिंदुस्तान टाइम्स से। ये कहते हैं कि ऑल फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स केम फ्रॉम द पाकिस्तानी साइड, यानी जितनी चीजें, जो भी आया ऑब्जेक्ट, ड्रोन था या जो भी, वो पाकिस्तान की साइड से आया, एंड रिटर्न्ड आफ्टर होवरिंग ओवर इंडियन टेरिटरी फॉर फ्यू मिनट्स, ऑफिशियल्स सेड। यानी इंडियन ऑफिशियल्स ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तान से कुछ ऑब्जेक्ट्स आए, हमने उनके ऊपर फायर खोला, लेकिन वो इंडिया की टेरिटरी के अंदर अपनी परवाज करने के बाद वापस चले गए, यानी दे सेफली वेंट बैक। जो भी चीज इंडिया के अंदर दाखिल हुई वो इंडिया से सही सलामत बाहर भी चली गई, और इंडिया जो है वो कुछ नहीं कर पाया। यही ये कहना चाह रहे हैं, इससे हम तो यही अखज करेंगे। इंडिया टुडे जो है नाज़रीन इकराम, वो ये रिपोर्ट कर रहा है कि सस्पेक्टेड पाक ड्रोन्स एंटर्ड जम्मू एंड कश्मीर, इंडियन फोर्सेज ऑन हाई अलर्ट। इंडिया की जो अफवाज हैं वो हाई अलर्ट पे जा चुकी हैं। अब बेसिकली इंडियन मीडिया तो जंग के तराने बजाना शुरू हो चुका है, पाकिस्तान के ऊपर सीज फायर की वायलेशन के इल्ज़ाम लगाना शुरू हो चुका है। अलबत्ता जो
इंडियन मीडिया की रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक, हमें तो नहीं पता कि ये पाकिस्तान की साइड से आए, कहां से आए, पाकिस्तान का ऑफिशियल वर्जन वी आर वेटिंग फॉर इट, बट इंडियन मीडिया की खबरों को जब मैंने कंबाइन करके पढ़ा तो एक खबर ये बनी कि भाई 5 जगहों पर एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान के ड्रोन आए, इंडियन फौज ने फायरिंग की, ड्रोन्स को नहीं पकड़ सके, ड्रोन्स एंटर्ड इंडियन स्पेस, हैड अ सेफ रिटर्न फ्लाइट, सेफली ड्रोन जो हैं वो वापस आ गए। भाई ये तो फिर हजीमत उठाने वाली बात हुई कि आप लोग अपने मुल्क के बॉर्डर्स के ऊपर आपका एयर डिफेंस किधर गया, आपकी वो जो एंटी ड्रोन आपने टेक्नोलॉजियां लगाई और जो आपने जंगी मशक़ें कर छोड़ी थी पाकिस्तान के हवाले से, अगर तो हम इस चीज़ को इनकी दुरुस्त मान लें। फिर इसके साथ ही साथ टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी ये रिपोर्ट किया है कि सस्पेक्टेड पाकिस्तानी ड्रोन स्पॉटेड अलॉन्ग एलओसी एंड इंटरनेशनल बॉर्डर नियर सांबा, राजौरी एंड पूंछ डिस्ट्रिक्ट्स, और सर्च ऑपरेशन जो हैं वो इन इलाकों के अंदर इंडियन आर्मी ने लॉन्च कर दिए हुए हैं। अब एक तरफ तो इस खबर को आप अलग से रखें, अब आती है असल तशवीशनाक मुद्दे पर, क्योंकि दिस कैन बी यूज्ड एज अ प्रीटेक्स्ट, और एक माहौल भी बनाना होता है ना। और इन्होंने लाइन ऑफ कंट्रोल पे भी 1-2 जगहों के ऊपर इन्होंने कोशिश की जरा हल्की हल्की फायरिंग करने की, फिर जब जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब मिला इन्हें, तो इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। दे इवन ट्राइड कमिंग फ्रॉम द अफगान साइड ना, तालिबानी रिजीम को आगे करके उन्हें भी फेंटा लग गया। 1 साल में 2 जंगें जितानी थी इन्होंने, और अभी इन लेस देन 365 डेज अगर ये मई से पहले पहले एक और जंग छेड़ते हैं तो पाकिस्तान की हैट्रिक करवाना चाहते हैं तो करवा लें, हम तो तैयार बैठे हैं। लेकिन अब ये क्या कर रहे हैं, जो इंडिया के अंदर ब्लास्ट हुए, आपको पता है नई दिल्ली में भी और बाकी भी, उसमें भी पाकिस्तान का रोल, फिर वो जो एक बड़े पैमाने पर इन्होंने कहा कि हमने एमिनेशन और जो आरडीएक्स है वो पकड़ा है, उसे भी पाकिस्तान के साथ कनेक्ट, जैश और लश्कर जो ग्रुप्स हैं उनके साथ कनेक्ट करके पाकिस्तान के खाते में डालने की कोशिश। फिर इंडियन आर्मी जो है वो लगातार पिछले 3 महीने में 8-10 दफा ये रिपोर्ट कर चुकी है, और ये बुनियाद बना रहे हैं ना कि जी इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स हो रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर टेरर के लॉन्च पैड्स तैयार हो चुके हैं, और वहां से पाकिस्तान की फौज जो है वो इन दहशतगर्दों को इन्फिल्ट्रेट करवा रही है। अब आदित्य राज कौल है, सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है एनडीटीवी के, इन्होंने एक ऑडियो जो है वो शेयर की है, और कहते हैं कि जैश के जो यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, जो जैश का सरबराह, ये इनका क्लेम है कि उनकी एक ऑडियो सामने आ गई है, और वो कह रहे हैं कि 1000 खुदकुश बमबार जो हैं वो तैयार बैठे हैं, और वो प्रेशराइज कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर उन्हें इन्फिल्ट्रेट करवाया जाए और इंडिया के अंदर उन्हें घुसाया जाए। इससे पहले भी इन्होंने कहा कि भाई सिंदूर ऑपरेशन के 6 महीने बाद, पहलगाम के 6 महीने बाद लश्कर और जैश जो है वो एक्टिव हो रहे हैं, और बहावलपुर का दोबारा से जिक्र, और ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडियन मीडिया के अंदर रिपोर्ट हुई विदाउट कंक्रीट एविडेंस। पाकिस्तान का तो आज भी वही स्टांस है कि भाई हमें सबूत दें पहलगाम में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट का, ना हम उस पर आपकी मदद करेंगे। हमारा तो यही असूली मौक़िफ़ है कि भाई हम फिर उसके ऊपर वेरीफाइबल एक्शन भी लेंगे। बट इंडियन साइड सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की, उन्होंने जंग छेड़ दी, जंग छेड़ी तो फिर हमने कहा जंग है तो फिर जंग ही सही, हम बताते हैं कि जंग कैसे लड़ी जाती है, हम तो अमन चाहते हैं। लेकिन अब ये कह रहे हैं, ये जो अब इन्होंने खबर दी है नाज़रीन इकराम, कि 1000 खुदकुश बमबार तैयार हो चुके हैं जो इंडिया के अंदर इन्फिल्ट्रेट करवाए जाएंगे, और जो नंबर्स होंगे वो पूरी दुनिया को, ग्लोबल मीडिया को हिलाकर रख देंगे, और ये टेरर अटैक्स करने के लिए लोग, अब आई थिंक कि ये भी एक जो एक नैरेटिव होता है, और जो एक फॉल्स फ्लैग की भी इसमें जो साए हैं वो मंडला रहे होते हैं, क्योंकि इंडिया आज तक कंक्रीट एविडेंस जो है वो पाकिस्तान के हवाले से और इन ग्रुप्स के हवाले से, और इनमें पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट, इंडिया के अंदर जो हो रहा है भाई इंडिया देखे उसे खुद से निपटे, लेकिन पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट जो है, बल्कि अभी तो जो नई दिल्ली में ब्लास्ट हुआ था उसमें तो इन्होंने तुर्की भी ऐड कर दिया, बांग्लादेश वाली साइड से भी दहशतगर्द घुसवा दिए, पता नहीं क्या क्या कुछ कर दिया। लेकिन अब ये जो 5 ड्रोन्स की खबर है, आई थिंक ये अलार्मिंग है, और इसे पाकिस्तान को लाइटली नहीं लेना चाहिए। अब ये खबर इंडियन मीडिया क्यों चला रहा है और क्या बुनियाद बना रहा है, और जो जंगों का एक माहौल बनता जा रहा है दुनिया के अंदर, एक सीजन आता जा रहा है, तो कहीं इंडिया इसी सब के अंदर कोई नया एडवेंचरिज्म तो नहीं करेगा। लेट्स सी मामला किस तरफ को जाता है। ये अभी तक की डेवलपमेंट थी जो आपके सामने रखना बहुत जरूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।